बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट है। लेक्चर नंबर 5 में हमने बायोडाइवर्सिटी की इंफॉर्मेशन और प्लांट के आगे ग्रुप्स को डिस्कस किया था। उन ग्रुप्स की आगे फर्दर डिवीज़न का जो डिटेल थी वो मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लांट के ग्रुप्स की आगे फर्दर डिविजन्स और वो उनके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन से ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो उन्हें एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। तो हमारे पास जो प्लांट का पहला फाइलम था वो था ग्रुप था थैलोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा को आगे फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो किया गया है एल्जी और फंजाई के अंदर। इन एल्जी और फंजाई जो हैं ये एक दूसरे से क्लोरोफिल की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे डिफरेंट है। एल्जी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अलावा एल्जी के अंदर कुछ कलर पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो एल्जी अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। इसकी बेस पे इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। जबकि जो फंजाई है उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो फंजाई अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और वो मुकम्मल तौर पे दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड लेने के लिए। तो फंजाई हमारे पास हो जाते हैं हेट्रोट्राफ्स। अब थैलोफाइटा के दो डिवीजन एल्जी और फंजाई और उन दोनों की आगे फर्दर डिटेल। नेक्स्ट हमारे पास था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को आगे 3 डिवीजन में किया गया है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मोसिस। अब जो लिवरवर्ट्स, लिवर नेम से ही जाहिर है, लिवर एक मतलब ह्यूमन पार्ट, ह्यूमन स्ट्रक्चर, लिवर जिगर। वो लिवरवर्ट्स के जो प्लांट होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो लिवर लाइक होता है, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है लिवरवर्ट्स। नेक्स्ट सेकंड है हॉर्नवर्ट्स। अब हॉर्नवर्ट्स जो है ये स्पोरोफाइटिक है और ये स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाता है और ये जो स्पोर होते हैं ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं वो हॉर्न्स की शेप का होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हॉर्नवर्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मोसिस। अब मोसिस जो है इनके अंदर जो राइजाइड प्रेजेंट होता है और स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। अब मोसिस के अंदर जो बात है मेन कॉमन वो ये है, जो इम्पोर्टेंट भी है, कि मोसिस के अंदर जो स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कैप्सूल। अब ब्रायोफाइटा की ये 3 डिविजन्स और उनके आगे डिटेल। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिडोफाइटा। अब ट्रिडोफाइटा को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है सीलोफाइटा, लिपिडोफाइटा, क्लेमोफाइटा एंड टीरोफाइटा। अब जो सीलोफाइटा है, सीलोफाइटा हमारे पास सिंपल डाइकोटोमसली ब्रांच्ड प्लांट है। इसके अंदर ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती और इसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। और लेपिडोफाइटा के अंदर जो स्पोर होते हैं ये स्पोर टाइप होता है और ये फोसिल्स में आता है। ये प्रेजेंट इन फोसिल्स के मतलब जितने हमारे पास फोसिल्स हैं वो सारे के सारे लेपिडोफाइटा के अंदर आते हैं और इनके अंदर भी वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। क्लेमोफाइटा ये मल्टी सेलुलर प्लांट, होस्ट टेल्स लाइक। होस्ट टेल्स क्यों कहते हैं कि जो इसकी प्लांट की स्टेम होती है वो हॉलो जॉइंटेड होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होस्ट टेल्स। लास्ट है हमारे पास टीरोफाइटा। टीरोफाइटा हमारे पास सीडलेस वस्कुलर प्लांट है। तो इनके अंदर जो स्पोर होते हैं वो स्पोर रिप्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये नीरोगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड बनते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स को आगे मज़ीद डिवाइड किया गया है साइकाडेलीज, कोनिफेरेलीज और जेनिटेलीज में। साइकाडेलीज के अंदर जो सीड होता है वो डायरेक्टली स्पोरोफिल, सीड्स आर डायरेक्टली फाउंड इन स्पोरोफिल। इसका लीफ पिन्नेट होता है, ये डायोशियस होता है, मेल और फीमेल। अब जो नेक्स्ट है वो है कोनिफेरेल्स। कोनिफेरेल्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोन बेरिंग सीड प्लांट होते हैं, यानी इनका सीड जो है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। कोनिफेरेल्स ज़्यादातर ट्रीज होते हैं लेकिन चंद एक जो हैं वो श्रब्स भी होते हैं। जेनिटलीज के अंदर 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। ये अपोजिट लीव्स होते हैं, वेसल्स इन वुड पाई जाती हैं और ये प्लांट जीरोफाइटिक वुडी प्लांट होते हैं हमारे पास जो जेनिटलीज होते हैं। हमारे पास जो लास्ट है वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया है मोनिकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स पे। मोनिकोटिलिडन्स हमारे पास वो होता है जो जर्मिनेशन के बाद हमें सिंगल कोटिलिडन यानी 1 कोटिलिडन देता है। डाइकोटिलिडन हमारे पास वो होता है जो आफ्टर जर्मिनेशन हमें 2 कोटिलिडन्स देता है। मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स पे एक कंप्लीट वीडियो है,
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके भी इससे फ़र्दर डिटेल में देख सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर जो आज है हमारा, उससे जो प्रीवियस पार्ट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इन दोनों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के। अगर हम डिवर्सिटी ऑफ वास्कुलर प्लांट में जाएँ तो डिवर्सिटी ऑफ वास्कुलर प्लांट में ये 5 चीज़ पाई जाती हैं: थैलोफाइटा, बायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इन्हीं की बेसिस पे आगे प्लांट को फर्दर डिवाइड किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।